जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइज़र मौलाना काबिर रशीद साहब मेरे साथ हैं। मौलाना साहब, लगातार नीट की परीक्षा हुई है, पेपर लीक होने का मामला सामने आया, लगातार उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी सदन में पूरा प्रकरण हुआ है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं जमीयत उलमा हिंद के लीगल एडवाइज़र होने के तौर पर मैं भारत सरकार से ये पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए, ये इस वक्त का सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। इससे भारत के 24 लाख युवा और स्पेशली विमेन, जिन महिलाओं को लेकर के सशक्तिकरण की बात की जाती है, इससे सबसे ज़्यादा महिलाएं मुतासिर हुई हैं, हमारी बहनें मुतासिर हुई हैं। अब आप ये तय करना चाहिए सरकार को कि उनके लिए ऑप्शन क्या है। 75% पॉपुलेशन इस देश की अंडर 35 है और 40% पॉपुलेशन इस देश में अंडर 20 है। अगर आप युवाओं को कोई दिशा दशा नहीं दिखाओगे तो आप तय करो कि वो किस तरीके से उज्ज्वल भारत के निर्माण में अपना किरदार पेश कर सकेंगे। मायूस हैं युवा, आपने देखा है प्रदर्शन भी हो रहे हैं सारे देश में, लेकिन भारत सरकार उस पर पार्लियामेंट में चर्चा कराने को तैयार नहीं है। ये बताती है कि आप युवाओं को लेकर के आपकी गंभीरता किस स्तर की है। इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गए हैं, लेकिन कई देश में कई स्थानों पर आपने देखा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इलेक्शन तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गए और मैंने पहले भी कई प्लेटफॉर्म पे कहा था कि 47 के बाद ये पहला इलेक्शन हुआ है जिसमें मुसलमान मुख्य रूप से आइसोलेशन में रहे। हमें कहा गया कि हमने भैंस चुरा लेंगे, हम किसी ने कहा कि हम मंगलसूत्र चुरा लेंगे, किसी ने कहा कि साहब हम जो हैं वो धर्म के नाम पर आरक्षण मांग रहे हैं। ना हमने धर्म के नाम पे आरक्षण मांगा, ना उस बीच में हमने किसी क्रिया पर प्रतिक्रिया की, ना हमने एक्शन पर रिएक्शन किया। हम शांत रहे। चुनाव के रिजल्ट आ गए तब भी हम शांत रहे, चुनाव में सरकार बन गई तब भी हम शांत रहे। लेकिन एक तबका है, एक इकोसिस्टम है, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि साहब हमारी वजह से कोई हार गया है। कल तक जो लोग ये कहते थे कि उनको हमारे वोट की ज़रूरत नहीं है, आज वो कहते हैं कि हमने वोट नहीं दिया इसलिए चुनाव हार गए। अद्भुत है साहब, इतना ज्ञान आता कहाँ से है? ये सूत्र कौन से उनके होते हैं? ये तो अजीब क्रोनोलॉजी, इस पे तो रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए लोगों को। तो मॉब लिंचिंग हुई, आपने हिमाचल की घटना देखी होगी, आपने छत्तीसगढ़ की घटना देखी होगी, आपने और भी सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आई हैं सामने उनको देखा होगा। तो भारत का मुसलमान तो किसी भी रूप में चुनावी आपाधापी में ना पहले था, ना बीच में है, ना अब है, ना आगे रहेगा। तो शांत बैठा हुआ है और ये कह रहा है कि साहब ये संविधान है, आपको इस संविधान की रक्षा करनी है। हमने वोट फॉर पनिश, वोट फॉर विन नहीं किया है, बल्कि वोट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन किया है। और हमने इस संविधान की रक्षा के लिए जो काम किया है, इतिहास जब लिखा जाएगा तो बहुत अच्छे अल्फाज में हमारे कंट्रीब्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसमें पिन्हा किया जाएगा। देखा नहीं आपने, कोई सर पे उठा रहा है संविधान को, कोई हाथ में लेकर के जा रहा है। ये कमिटमेंट है गवर्नमेंट के साथ में। भारत के लोगों का फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसमें, राइट टू मूवमेंट है इसमें, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इसमें प्रियम्बल है। तो फिर आप एक कम्युनिटी को टारगेट कैसे कर सकते हो चुनाव के बाद? असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा सदन में जब शपथ ली गई थी तो नारा दिया गया था जय फिलिस्तीन, उसके बाद दिल्ली आवास में उनके हमला हुआ। किस तरीके से देखते हैं इस तरीके? बहुत सारे नारे दिए गए। किसी ने कहा है जय हिंदू राष्ट्र, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। जय फलस्तीन तो भारत की 77 सारा मूल रूप से जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसके मुताबिक था। भारत भी यही कह रहा है भाई, अभी का भारत भी ये कह रहा है भाई, क्या गज़ा में मदद नहीं भेजी भारत ने? क्या भारत ने अभी वोटिंग में हिस्सा लेकर ये नहीं कहा कि हम एक सॉवरेन और संप्रभुत्व राज्य के तौर पर फ़लस्तीन को राष्ट्रीय पटल पे देखना चाहते हैं? तो अगर ओवैसी साहब ने कह दिया तो भारत सरकार ही का जो मोटिव है उसी को तो पार्लियामेंट में रखा है, इसमें कौन सा विवाद हो गया? सदन में सिंबल स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको लेकर विपक्षी के नेताओं के द्वारा पत्र लिखा गया, किस नज़रिए से देखते? देखिए, उसमें जो सवाल उठाया गया है कि वो राजशाही का प्रतीक है। अगर ऐसी बात है, मैं नहीं जानता उन सिंगुल की हिस्ट्री क्या है, चूँकि वो एक विशेष जो धार्मिक सिद्धांत है वहाँ से आता है। लेकिन अगर ये बात है कि वो राजशाही का प्रतीक है तो लोकतंत्र के खिलाफ है। वहाँ संविधान की इसको रखना चाहिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी सी तस्वीर दूर से नज़र आए।
लगातार भाजपा के कई नेताओं के द्वारा कहा गया था मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। अब ये कहा गया कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, इस वजह से भाजपा की वही तो मैं उनसे समझना चाह रहा हूँ कि साहब ये है क्या। कोई कह रहा है कि साहब हमने इतनी योजनाएं दी हैं, प्राइम मिनिस्टर योजना में, आवास योजना में हमने घर बना। अरे बाबा, ये वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पर अगर मैं एक 5 रुपए का पेन भी खरीद रहा हूँ तो मैं अडानी अंबानी से ज़्यादा बड़ा कर दे रहा हूँ, टैक्स पेयर हूँ मैं। तो मुझे अगर आप योजनाएं दे रहे हो तो क्या मैं आपका बना हुआ मजदूर हो जाऊँगा? इसलिए मुसलमान तो देखिए शांति प्रिय है, अपना खामोशी से बैठा हुआ है, शिक्षा पर लगा हुआ है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो इनफ है, उसमें गवर्नमेंट के किसी कंट्रीब्यूशन की नीड नहीं है। लखनऊ में बुलडोजर चला है, उसके बाद मुरादाबाद के शहर के कई स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे बुलडोजर चलेगा। तो क्या कुछ मानते हैं जिस तरीके से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाए? देखिए, सुदामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर सकते हो, जब तक आप अवैध रूप से भी रह रहे लोगों के घरों को बुलडोज नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है यार ये सुदामा। और ये जो मुरादाबाद का केस है, मेरी इसमें बात हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इनको पुनर्वास करेंगे और अभी हम थोड़ा इस पर देख रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। उसके बाद जो भी घटना होगी, जो भी चीज़ निकल करके आएगी, हम आपसी सहमति बना करके वहाँ पर कार्य करेंगे। मेरी कल ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से इस संबंध में बात हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के लीगल एडवाइजर मौलाना काब रशीदी साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।